नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी, लाहौर में जलसा, अवाम को बता दिया कि दिल में रत्ती बराबर बदले या इंतकाम की तमन्ना नहीं, सिर्फ इस कौम की खुशहाली की तमन्ना है। आइन पर अमल करने वाले रियासती इदारे, जमातें और सतूनों को मिलकर काम करना होगा। 40 साल की सियासत का निचोड़ बता रहा हूँ कि उसके बगैर कोई आगे नहीं बढ़ सकता। वो बुनियादी मर्ज दूर करना होगा जिसकी वजह से मुल्क बार बार हादसे का शिकार हो जाता है। नए सफर के आगाज की जरूरत है। वतन वापसी पर नवाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान पर जलसा-ए-आम से खिताब, कहा कि हमसे बयानिया पूछने वाले हमारा बयानिया चागी के एटमी धमाकों से पूछें, रोटी की कीमत से पूछें, बिजली के बिलों से पूछें, डॉलर के रेट से पूछें। नवाज शरीफ ने कहा कि हम सायों से लड़ाई करके तरक्की नहीं कर सकते, कश्मीर के हल के लिए भी तदबीर से आगे बढ़ना होगा। मशरकी और मगरबी पाकिस्तान अलहदा ना होता तो उनके दरमियान आज मुआशी राहदारी बन चुकी होती जिसे भारत भी राह देता। अवाम से खिताब में उन्होंने शेर भी सुनाया और तशरीह भी की। गालिब हमें न छेड़ के फिर जोश अश्क से, गौर से सुनो और समझो, गालिब हमें न छेड़ के फिर जोश अश्क से, बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हुए। हमें न छेड़ो, जख्मों को ना छेड़ो हमारे, वरना हमारे इतने आंसू निकलेंगे कि तूफान आ जाएगा। नवाज शरीफ की दुबई से इस्लामाबाद तक सहाफियों और पार्टी रहनुमाओं के हमरा खुसूसी परवास में आमद। इस्लामाबाद में आला सीजिया रेवन फील्ड रेफरेंस में अपीलें बहाल करने के लिए दरखास्तों पर दस्तखत, फिर खसूसी जहाज से लाहौर एयरपोर्ट आमद। एयरपोर्ट शहबाज शरीफ ने भाई का इस्तकबाल किया, गले मिले, फूलों का हार पहनाया। लाहौर एयरपोर्ट से नवाज शरीफ बजरिया हेलीकॉप्टर शाही कला पहुंचे, यहाँ हमजा शहबाज ने इस्तकबाल किया। नून लीग की कायद और रहनुमाओं ने नमाज मगरिब अदा की, फिर नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान पर जलसागाह पहुंचे। जलसागाह के करीब नवाज शरीफ के हेलीकॉप्टर की आमद पर ही मरीम नवाज जज्बाती हो गई। वालिद की वतन वापसी पर खुशी के आंसू छलक पड़े। स्टेज पर नवाज शरीफ ने बेटी और भाई को गले लगा लिया। आप दीदा मरीम नवाज वालिद से लिपटी रहीं। पार्टी रहनुमाओं ने भी गले मिलकर नवाज शरीफ को वतन वापसी पर खुशामदीद कहा। नवाज शरीफ के इंतजार में मरीम नवाज स्टेज पर कारकुनों से नारे लगवाती रहीं। अवाम की बड़ी तादाद ने जलसे में शिरकत की। इसलिए निकाला कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली। ये क्या फैसला है? क्या आप इसे इत्तफाक करते हैं? नवाज शरीफ का जलसा-ए-आम में शुल्का से सवाल, कहा कि हमने डॉलर को 104 पर बांध कर रखा था। रोटी 4 रुपए की थी, पेट्रोल 60 रुपए का था, चीनी 50 रुपए की थी। आज इनके रेट कहाँ हैं? क्या इसलिए मुझे निकाला कि डॉलर को हिलने नहीं दिया? ये भी कहा कि उनके पहले दौर हुकूमत के मंसूबे जारी रहते तो आज मुल्क में गुर्बत नाम की चीज ना होती। हम तो एशियन टाइगर बनाने जा रहे थे, G20 में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन आज मुल्क बर्बादियों की हद तक चला गया है। इस हद से वापस निकालना है। जो मुल्क हमसे आगे निकल गए हैं उनसे आगे निकलना है। जब भी कभी बाहर से आता था, मेरी वालिदा, मेरी बीवी कुलसूम घर पहुंचता था तो दरवाजे पे खड़ी होती थी मेरा इस्तकबाल करने के लिए। आज मैं जाऊंगा तो वो दोनों नहीं है, वो मेरी सियासत की नजर हो गए। सियासत में मैंने खो दिया उनको, वो मुझे दोबारा नहीं मिलेंगे। ये बहुत बड़ा जख्म है जो कभी भरेगा नहीं। जलसा-ए-आम पर खिताब में नवाज शरीफ अपनी अहलिया और वालिदा को याद करके जज्बाती हो गए। कहा कि पहले जब वो घर जाते थे तो वालिदा और अहलिया इस्तकबाल करती थीं। आज जाऊंगा तो वो नहीं होंगी, वो मेरी सियासत की नज़र हो गई। वालिद फौत हुए तो उन्हें कब्र में ना उतार सका, वालिदा को भी कब्र में ना उतार सका। अहलिया के इंतकाल की खबर जेल में मिली। ये सब अवाम से मोहब्बत की कीमत चुकाई है। दौरान खिताब नवाज शरीफ अवामी नारों का जवाब देते हुए कहते हैं कि आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं भी आपसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ। आपकी मोहब्बत में सारे दुख दर्द भुला हुआ हूँ।
पता आप सुनना चाहते हैं कि आई लव यू टू। आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं भी इतनी मोहब्बत करता हूं आपसे। और आज यकीन करें, आज आपकी इस मोहब्बत को देखकर मैं अपने सारे दुख दर्द भूल गया हूं। जिसने जेलें काटी हैं, हथकड़ियां लगवाई हैं, जलावतियां बर्दाश्त की, मगर सबर का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, बर्दाश्त का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। मैं कहता हूं कि 9 मई का दिलखराश वाकया तो बड़ी दूर की बात है, नवाज शरीफ के होते हुए कभी कोई गमला नहीं टूटा। 9 मई का वाकया तो दूर की बात है, नवाज शरीफ के होते हुए कभी गमला नहीं टूटा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब, कहा कि नवाज शरीफ ने हर दौर में पाकिस्तान की तामीर की, लेकिन उन्हें इक़्तिदार से हटा दिया गया। आज कौम का बेटा नवाज शरीफ आपके जख्मों पर मरहम रखने आ गया है। महंगाई भी खत्म होगी, लोड शेडिंग भी। कहा कि नवाज शरीफ जद्दोजहद है, नवाज शरीफ जुनून है, जज्बा है, और यही मुस्लिम लीग नून है। मेहमान पाकिस्तान के इस्तकबाल के लिए मुल्क भर से जमा होने वाले लाखों अवाम को सलाम पेश करते हैं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने शुरा से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नारे भी लगवाए। नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह ताला जिसको चाहे इज्जत दे दे, पूरी दुनिया भी मिल जाए और वो किसी को खत्म करना चाहे, अल्लाह ताला ना करना चाहे तो वो खत्म नहीं हो सकता। नवाज शरीफ उसकी जिंदा मिसाल है। जिसको कहते थे इसकी सियासत खत्म हो गई, वो आज पूरी आन बान शान के साथ अपने मुल्क, अपने घर, अपनी मिट्टी, अपने लोगों में वापस आ रहा है अल्लाह के फजल से। वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कितने आए और कितने चले गए। जो कहते थे कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो चुकी, वो देख लें, आज नवाज शरीफ आन बान और शान के साथ वापस आ गया है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज का जलसे से खिताब, कहा कि नवाज शरीफ अपने घर, अपनी मिट्टी, अपने वतन वापस आए हैं। हमजा शहबाज भी मरीम नवाज के साथ स्टेज पर मौजूद रहे। मरीम नवाज ने कहा कि जो कहते थे कि नून में से शीन निकलेगी, वो देख लें, नून और शीन एक साथ हैं। इलेक्शन के लिए मुकम्मल तैयार है। हल्का बंदियों में वक्त लग रहा है। इलेक्शन की तारीख से मुतालिक बेहतर फैसला इलेक्शन कमीशन ही कर सकता है। नवाज शरीफ की दुबई से रवानगी से कबल गुफ्तगू, कहा कि सब कुछ अल्लाह पर छोड़ा हुआ है। किसी हद तक सुरखरू होकर पाकिस्तान जा रहे हैं। उनकी बेटी को भी बिलाखिर क्लीन चिट मिली और वो मिलनी ही थी। एक सवाल के जवाब में नवाज शरीफ ने कहा कि अच्छा होता कि आज 2017 के मुकाबले में हालात बेहतर होते। दुख है कि मुल्क आगे जाने की बजाय पीछे चला गया। जो मुल्क IMF को भी खुदा हाफिज कह चुका था, आज इस तरह का शिकार है। हालात हमने खुद बिगाड़े हैं, ठीक भी खुद ही करने हैं। मुल्क के मसाइल हल करने की काबिलियत रखते हैं। आजा तेनू अखियां उड़ीक दियां, खुश आमदीद नवाज शरीफ। 4 साल बाद वतन वापसी पर मरीम नवाज का अपने वालिद नवाज शरीफ से इजहार मोहब्बत। एक पैगाम में कहा कि शायद आज उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। पाकिस्तान आज नवाज शरीफ का एक और उरूज देखने जा रहा है। जितने दुख और तकलीफ नवाज शरीफ ने पिछले 24 साल में सहे, शायद ही उसकी कोई मिसाल हो। नवाज शरीफ के कुछ जख्म ऐसे हैं जो कभी नहीं भर पाएंगे, मगर जितने उरूज भी नवाज शरीफ ने देखे, वो भी शायद किसी और के हिस्से में ना आए हों। शहबाज शरीफ ने पैगाम में लिखा कि जी आया हूँ। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की तस्वीर वाली शर्ट पहनी, भाई का लाहौर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया।
कौमी मुजरिम की वतन वापसी के लिए आज रियासत ने कानून और इंसाफ को अपने हाथों से दफन कर दिया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की वतन वापसी पर तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। एक बयान में कहा कि कौम ने रजीम चेंज साजिश को कबूल नहीं किया, वो लंदन मंसूबे और उसके अहदाफ भी कबूल नहीं करेगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान की प्रोग्राम ने पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा कि नवाज शरीफ को वेलकम करते हैं, लेकिन वो आईनी तरीके से आते तो बेहतर था। चेयरमैन PTI को बाहर करके इलेक्शंस हों तो हुकूमत कैसे कर पाएंगे? कब तक हमें जेलों में रखेंगे? हम आखिरकार सड़कों पर निकलेंगे। नवाज शरीफ ने आज इलेक्शन की बात नहीं की। उन्हें यकीन होता आवाम उन्हें वोट देंगे तो वो इलेक्शन की बात करते। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम गुड्डी की प्रोग्राम ने पाकिस्तान में गुफ्तगू, इल्जाम लगाया कि पंजाब की इंतजामिया ने नवाज शरीफ की मदद की। नून लीग ने कानून की धज्जियां बिखेरी। इस बार वोट पर डाका डाला गया तो अनारकी फैलेगी। नून लीग कल गिला न करे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन का मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी का खैर मकदम। कहा कि नवाज शरीफ एक तजुर्बाकार सियासतदान हैं। इस वक्त मुल्क को जिस तरह के बहरानों का सामना है, हालात का तकाजा है कि सियासी मफाहमत को फरोग दिया जाए। मुल्क को 9 मई और 28 मई की तारीखों में उलझाया जा रहा है। अपने आप को अदालत के सामने पेश करने से ही सब ठीक होने का आगाज होगा। नवाज शरीफ की आमद पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तर्जुमान फिरदौस शिकवान का रद्द-ए-अमल। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने ओन चौधरी की नवाज शरीफ से एयरपोर्ट पर मुलाकात से भी ऐलान लाताल्लुकी कर दिया। ओन चौधरी को शोकाज जारी कर दिया। नवाज शरीफ का रायविंड रिहाइशगाह आमद पर आतिशबाजी से इस्तकबाल। नून लीग के कारकुनों ने फूलों की पत्तियां निछावर की। रास्ते को सब्ज रोशनियों से सजाया गया। नवाज शरीफ की रायविंड में घर पहुंचने पर पहले आबाई कब्रिस्तान आमद। नवाज शरीफ ने अपनी वालिद भाई अब्बास शरीफ की कब्रों पर हाजिरी दी। फूल रखे फातह खानी की। नवाज शरीफ अपनी अहलिया बेगम कुलसूम नवाज की कब्र पर भी गए। फूल रखे और फातह खानी की। खानदान के मरहूमीन के लिए कुरान खानी की। मरीम नवाज शरीफ और दीगर अहले खाना भी इस मौके पर मौजूद रहे। इसराइल का गजा को ईंधन की फराहमी से इनकार। फलस्तीनी वजारत सेहत ने इमदाद में ईंधन शामिल न होने को बीमारों जख्मियों की जानों के लिए खतरा करार दे दिया। आलमी बिरादरी और मिस्र से गजा इमदाद में ईंधन भी शामिल करने का मुतालबा। मिस्र की रफा क्रॉसिंग से इमदादी ट्रक गजा के जनूबी इलाके में पहुंच गए। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा आलमी खुराक ने 20 इमदादी ट्रकों को नाकाफी करार दे दिया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है कि गजा में खाना पानी बिजली ईंधन नहीं है। गजा में 7 अक्टूबर से जारी इसराइली बमबारी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 4300 से ज़ायद हो गई। इसराइली जारहीत के खिलाफ फलस्तीनी की हिमायत में लंदन में बड़ा मुजाहिरा। फलस्तीनी परचम लहराते मुजाहिरीन के इसराइल दहशतगर्द रियासत है और फलस्तीन को आज़ाद करो के नारे। गजा में बमबारी बंद करने, इसराइल पर पाबंदियां लगाने के मुतालबा। मुजाहिरीन ने व्हाइट हॉल सड़क पर नमाज की अदायगी की। इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, मिस्र, यूनान और ट्यूनिस में भी मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियां। तुर्क शहर इस्तंबुल में गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ खवातीन ने धरना दिया। क्रिकेट वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को 30 की शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने 219 रन से हरा दिया। जनूबी अफ्रीका ने पहले 400 रन का पहाड़ खड़ा किया। इंग्लिश बॉलर्स को मार मार कर भुरकस निकाल दिया। इंग्लिश टीम 400 रन के ताकुब में 170 रन बना सके। 8 खिलाड़ी 100 रन पर पवेलियन पहुंच गए। जनूबी अफ्रीका ने मेगा इवेंट में तीसरी फतह समेट ली। दूसरे मैच में श्रीलंका ने नीदरलैंड्स को 5 विकेटों से शिकस्त देकर मेगा इवेंट में पहली कामयाबी हासिल कर ली। आज होने वाले मुकाबलों के बाद पॉइंट्स टेबल पर न्यूजीलैंड 8 पॉइंट्स और बेहतर रन रेट के साथ पहले नंबर पर। भारत 8 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर। जनूबी अफ्रीका तीसरे, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान 4-4 पॉइंट्स के साथ बिलतरतीब चौथे और 5वें नंबर पर।
पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में मुख्तलिफ कोर्सेज की पासिंग आउट परेड का इनेकाद। पीएमए काकूल से इराक, मालदीव, नेपाल, फ़लस्तीन, कतर, श्रीलंका और यमन के कैडेट्स भी पास आउट हुए। 148वें पीएमए लॉन्ग कोर्स एकेडमी के सीनियर अंडर ऑफिसर मोहम्मद अब्दुल रहमान अवान को एजाजी शमशीर से नवाजा गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी ने एक और संग-मील अबूर कर लिया। बरतानिया के एक स्कूल ने एक एआई रोबोट एबिगेल बेली को प्रिंसिपल मुकर्रर कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक वेस्ट ससेक्स के स्कूल ने हेडमास्टर को स्कूल चलाने में मदद करने के लिए एबिगेल बेली की खिदमत हासिल की हैं, जो एक एआई डेवलपर के जरिए तैयार करदा चैटबॉट है। एआई चैटबॉट ज़बानों का तर्जुमा करने, तख्लीकी मवाद और सवालात के जवाबात मालूमाती अंदाज में तरतीब देने का अहल है। और नीदरलैंड्स के खिलाफ अपसेट के बाद जनूबी अफ्रीका ने क्या किया शानदार कमबैक। क्या बेदरपेश शिकस्तों के बाद इंग्लैंड वर्ल्ड कप में कमबैक करेगी? मेगा इवेंट के हर मैच के बारे में जानिए रजा के बाद और आमिर की बाहिराना राय। प्रोग्राम हारना मना है में रोजाना 11 बजे की हेडलाइंस के बाद जियो न्यूज़ पर।